हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में। ये कंपनी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो अदानी ग्रुप की ये भी कंपनी को मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये कंपनी की खासियत क्या है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, सभी चीज़ें ये वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया है, तो इसके सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये कंपनी करती क्या है, तो ये है एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग, कूलिंग सॉल्यूशन देती है, टेक इनोवेशन और सिस्टम अवेलेबिलिटी। ये सारी चीज़ें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करती है। तो ये कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, और फिलहाल इसके बारे में नीचे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से ये कंपनी, पावर ट्रांसमिशन लेंथ कितनी है इसकी, और ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, और पावर कनेक्शन कितने हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर ये कंपनी का फंडामेंटल अगर देखेंगे तो कंपनी का फ़िलहाल प्राइस चल रहा है, यानी एक शेयर का प्राइस है इसका 764 का। ठीक है, 764 का ये स्टॉक का प्राइस है, और 85,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है ये कंपनी की। 630 का लो रह चुका है। देखो ये काफ़ी गिर चुका है, इस वजह से स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया। इसका हाई एक साल का रह चुका है 3,385। ऑलरेडी अदानी के स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके थे। एक बैड न्यूज़ आई थी, जो रिपोर्ट आया था हिंडनबर्ग का, तो इस वजह से ये स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके थे उस रिपोर्ट के वजह से। लेकिन फिर भी ये स्टॉक देखो कैसा है, ये फंडामेंटली ये हम देख लेते तो इसका स्टॉक का पी थोड़ा अभी महंगा ही नज़र आ रहा है। आरओसी आरओई अच्छा नज़र आ रहा है। तो आरओसी और आरओई ये रियल चीज़ें बताती है, कंपनी का रिपोर्ट बताता है। तो रिपोर्ट के हिसाब से तो कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, इसके रिवेन्यू, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा ही है। बुक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू 10 का है। और अगर हम एक साल की बात करेंगे तो गिरावट ये काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट इसमें देखने मिली है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी गिरावट ये स्टॉक के अंदर हमको देखने मिली है। लेकिन यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में ये ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा भी था। 290 से यहाँ पर देख सकते हो, 290 से ये स्टॉक बढ़ के यहाँ पर 4,000 तक गया था। मतलब ये देखो काफ़ी बड़ा इसने ग्रोथ दिखाया था, और काफ़ी लोग इसमें से निकल भी गए होंगे बेच के, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ये गिर भी गया। रिपोर्ट आने के बाद ये स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा भी है, जिस तेज़ी से ये बढ़ा था। और उसके पहले ये स्टॉक देखो 2018 से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक 178 के भाव पे चल रहा था, और तभी कोई ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था। फिर सडनली ग्रोथ इसमें देखने मिला। ठीक है, और इस वजह से ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने इन्वेस्टर को दिए थे। ठीक है, और 10 साल की बात करेंगे, 10 साल पहले तो ये स्टॉक का भाव देखो, यानी 2015 की बात करेंगे तब से ही ये है, यानी कंप्लीट यहाँ पर 10 साल नहीं बताए हैं। तो 2015 से कंप्लीट 10 साल नहीं होते। तो फिलहाल ये तब से, जब से मार्केट में, तब से ये 36 का प्राइस था तभी, और काफ़ी समय देखो एक ही रेंज में चला, लेकिन सडनली ये काफ़ी तेज़ी से भागा। तो ये चीज़ों के वजह से अदानी के मोस्ट ऑफ सिंगल ये शेयर नहीं, बाकी के भी शेयर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला था उनमें। इस वजह से रिपोर्ट जैसे आई, उस वजह से ये कंपनी के शेयर उसी तेज़ी से गिर गए। ठीक है, और मैक्स में भी वही चीज़ें हमको देखने मिलेगी 2015 का डेटा। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर है कि प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ये एक पॉजिटिव है। बाकी इसका बुक वैल्यू, इसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को लेके प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कंपनी का लोन, ये सारी चीज़ें खराब है इसके अंदर। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का, तो ये चीज़ें इसमें नेगेटिव है। बाकी सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिव है इसके अंदर। देखो ये कंपनी का अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो पावर जनरेशन के अंदर तो एनटीपीसी टॉप पे आ रही है, उसके बाद आ रही है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, फिर अदानी ग्रीन। ठीक है,
फिर उसके बाद है अदानी पावर, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, ये दोनों इसी की कंपनी है और अदानी पावर को भी मैंने लिया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अभी उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ, और टाटा पावर ये भी मैंने कंपनी ली है, इसके बारे में भी वीडियो आएगा। और JSW एनर्जी ये एक टाइम पे था मेरे पास, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो 2400 करोड़ का यहाँ पर जस्ट जून क्वार्टर का यहाँ पर सेल था, और ये जून 2023 में ये ग्रोथ हमको देखने मिले सेल्स के अंदर 3600 करोड़ का। फिर 355 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 182 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर जून क्वार्टर का नज़र आ रहा है, यानी प्रॉफिट में गिरावट हमको नज़र आ रही है। तो गिरावट देखने पहले भी मिलती थी, कभी सेल्स अच्छा होता था, कभी सेल्स प्रॉफिट कम होता था, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता था। तो प्रॉफिटेबिलिटी अप डाउन यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर देखने पहले से मिलती आ रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो ये 2015 से जो डेटा है उसमें सेल्स इसका 131 करोड़ का था, वहाँ से सेल्स इसके 13,000 करोड़ तक पहुँचे हैं। तो देखो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, यानी 10 गुना ग्रोथ तो ये स्टॉक ने दिखाया है। पहले लॉस कर रही थी कंपनी, अभी देखो 1200-1300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो काफ़ी कुछ ग्रोथ ये कंपनी में देखने मिला है। और 5 साल से ये कंपनी ने देखो 36% सालाना रिटर्न फिर भी इन्वेस्टर को दिए हैं। 3 साल से 38% सालाना है, जस्ट एक साल में 77% गिरा है। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व इसका यहाँ पर आपको कम नज़र आएगा, 10,500 करोड़ का रिजर्व है, उससे ज़्यादा इस पर लोन है। 34,270 करोड़ का कंपनी पर लोन है। और अगर हम देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 73% है, 73.22% की यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, यानी प्रमोटर को पता है कि ये शेयर दोबारा फिर से ऊपर की ओर जाएगा। और 17%, 17.5% की या 17.25% का फॉरेन के इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है। और यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी लगभग 4.25% की होल्डिंग है। पब्लिक काफ़ी कम है इसके अंदर, पब्लिक कम हो गई है डर के। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर लिया है ये स्टॉक के अंदर, अदानी के स्टॉक्स। देखो फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल अगर सही है, सब कुछ सही है, तो मुझे वो कंपनी पे भरोसा हो जाता है। और ऑलरेडी अदानी ग्रुप की कंपनियां का परफॉर्मेंस फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, लेकिन काफ़ी रिजल्ट से भी बेहतर उसके रिटर्न्स बन गए थे बीच में, फिर से वो करेक्ट होके नीचे आए हैं, इसलिए मैंने बीच में पहले कभी ख़रीदा नहीं था। अदानी पावर मेरे पास पहले भी था, ठीक है, तो उसके बारे में वीडियो भी मैंने डाला भी था, ठीक है। और फिलहाल ये अदानी का एनर्जी का सॉल्यूशन मैंने अभी ख़रीदा है, और अदानी के और भी जो भी स्टॉक है अभी जस्ट खरीदे हुए हैं, क्योंकि उसके वैल्यूएशन अभी मुझे ठीक लग रहे। उससे भी पहले जब रिपोर्ट चल रहा था उसका और न्यूज़ चल रही थी, तब तक वेट किया कि उसका रिटर्न आने का, उसके बाद यहाँ पर फिर से री एंट्री मैंने कर ली है या वो शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, शेयर अच्छा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और लॉन्ग टर्म में जो भी चीज़ें होगी इसके साथ, जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी अपडेट आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।